देखिए, बिहार में पहली बार प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन हम सब 15 जनवरी से 17 जनवरी तक करने जा रहे हैं। और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी इस महोत्सव का उद्घाटन नागी और नकटी पक्षी आश्रयनी है जमुई जिला में, वहाँ इसका विधिवत उद्घाटन होगा। और बिहार के लिए यह बड़ा अवसर है कि जो हमारी परंपरा रही है, जीव जंतु के साथ पूरा मानव जीवन, जो हमारी प्रारंभ से ही एक अवधारणा रही है, और कहीं न कहीं जो मानव जीवन है उसके साथ उसका एक विशेष संबंध रहा है, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो। तो उसके महत्व को समझते हुए बिहार में यह एक बड़ा पक्षी महोत्सव के रूप में इन चीज़ों को राज्य के सामने, देश के सामने प्रतिपादित करने का हमारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने निर्णय लिया है। और कल से ही इसका शुभारंभ हम सब करने जा रहे हैं। 15 तारीख से इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजगीर में वेणु वन का उद्घाटन होगा, घोड़ा कटोरा स्थित जो पार्क का निर्माण हुआ है उसका उद्घाटन होगा। लेकिन मुख्य कार्यक्रम उद्घाटन का 16 जनवरी को जमुई में जो नागी नकटी है वहाँ पर किया जाएगा। और वहाँ पर इस उद्घाटन के साथ साथ जो इसका लोगो है उसको भी हम लोग लोकार्पण करेंगे। और उसके साथ साथ इससे जुड़े हुए कई प्रकार के वहाँ पर आयोजन किए जाएंगे, जिससे कि खास करके बच्चों में, लोगों को पक्षियों के महत्व और पक्षियों का मानवीय जनजीवन के साथ जो उसका एक अटूट रिश्ता प्राचीन काल से है, वो हम सब लोगों के बीच दिखाने का और लोगों को बताने का काम करेंगे। और जिसमें मुख्य रूप से पक्षी दौड़, नौकायन, पक्षी मैराथन, साइकिल रैली, खेलकूद प्रतियोगिता, चित्रांकन एवं छायांकन प्रतियोगिता, जो पक्षियों के जीवन से वो जुड़ा हुआ विषय होगा, वो सारे विषय इस माध्यम से आएंगे। और इसके साथ ही जो हमारी बिहार की अपनी एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही है, जो लोक संस्कृति रही है बिहार की, उन सारे चीज़ों का भी आयोजन और प्रदर्शन उस स्थान पर हम सब करेंगे। और इसके साथ ही जो हस्तशिल्प है, बिहार का जो खान पान है, हमारे मुख्यमंत्री जी कहा भी करते हैं कि देश में व्यंजन की थाली में एक व्यंजन बिहार का जरूर हो। और आप देखे ही होंगे, जब से विगत वर्षों से, हमारी कई वर्षों से सरकार है, तो इसको हम सबों ने भारत के लोगों के थालियों में बिहार का एक व्यंजन पहुंचाने का काम किए हैं, और लोगों में वो काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ है। इन सारे चीज़ों को करेंगे। और इतना ही नहीं, इसमें हमारे राज्य के, देश के जो पक्षी विशेषज्ञ हैं, वो भी इसमें भाग लेकर पक्षियों के बारे में जो कुछ ऐसी जानकारी है जो आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि पक्षियों के कलरव में भी उनकी कई पक्षियों के जीवन से जुड़ी हुई कई चीज़ें पक्षियों के कलरव से भी आती है, जो आम आदमी उसको समझ नहीं पाता है। लेकिन उनके जो हाव भाव होते हैं, कहा तो ये भी जाता है कि पक्षियों को भविष्य का भी एहसास होता है। कभी भूकंप हो या कभी ऐसी चीज़ें जो आपदा से जुड़ी हुई हैं, उसमें पक्षियों के कलरव एवं जीव जंतुओं के व्यवहार से भी कुछ चीज़ें मानव जीवन समझता है। तो यह एक कहीं न कहीं उनके साथ मानवीय जीवन के रिश्तों को दिखाता है।
तो ये सारी चीज़ें को हम सब वहाँ पर शेयर करेंगे। और इसके साथ ही जो पक्षी पर्यटन को हम सब महत्व देने का विभाग ने निर्णय लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है, और इसके माध्यम से जहां हमारे इस तरह के उसको पक्षियों का जो आवासन होगा या आश्रयनी कहा जाए उसको, तो वहाँ पर अपने बेरोजगार युवकों को भी कैसे रोजगार मुहैया हो, उससे जुड़ी हुई कई चीज़ें होंगी। तो कहीं न कहीं लोग भी वहाँ पर रोजगार आधारित कुछ चीज़ें की जाएगी, तो उसका भी एक लाभ अपने नौजवानों को मिलेगा। और आपको पता है कि बिहार में ऐसे कई पक्षी आश्रयनी है जहाँ प्रवासी पक्षियों की बहुत बड़ी संख्या आती है। उन सभी उस तरह के झील को, तालाब को हम सब हमारा विभाग गंभीरता से लिया है और पक्षियों के संरक्षण एवं उनके वो जो प्रतिवर्ष आते हैं उनको उस जलाशय में सारी सुविधाएं, इस तरह की सारी चीज़ें हमारा विभाग कर रहा है। और इसके साथ ही खास करके जो नागनट्टी की हमने बात की, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में राजहंस पाए जाते हैं। वो एक अनोखा वहाँ का ये है, विशेषता है। और खास करके वहाँ पर आपको जो नागनट्टी जहाँ इसका हम शुभारंभ करने जा रहे हैं, वहाँ प्रकृति ने कई चीज़ें एक साथ दी है। पत्थरों का कुछ समूह है, कुछ वहाँ मूरम भूमि है, प्राकृतिक पर्णपाती वन है, कई ऐसी चीजें हैं जो वहाँ नागनट्टी के पूरे प्राकृतिक दृश्य को कहीं न कहीं बहुत अनोखे ढंग से प्रकृति ने बनाया है, जहाँ हमारे राज्य के या देश विदेश के लोग उन जगहों का आनंद ले सकेंगे, पक्षियों के बारे में विशेष रूप से जान सकेंगे। मूल रूप से ये सारी चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि बिहार संभवतः क्या प्रथम राज्य होगा? नहीं, बर्ड फेस्टिवल सर और राज्यों में और अन्य राज्यों में भी हो रहे हैं, बिहार में हम लेकिन बिहार में हम पहली बार कर रहे हैं। और कलरव नाम दिए हैं। कलरव का एक व्यापक अर्थ है, आप समझते ही हैं, पक्षियों का, चिड़ियों का कलरव, कहीं न कहीं उसमें कहीं न कहीं रिद्म है, वो संगीतमय होता है, उसका अपना एक लय होता है जो आपके जीवन को कहीं न कहीं आपके मन को हर्षित करता है। तो मूल रूप से यही कहना था। शेष हमारे जो अधिकारी हैं और विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे प्रधान सचिव।